जय हिंद। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th मैथ फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी पड़ता है। इंट्रोडक्शन यानी कि उसका परिचय, कैसे उसका बनाने का मेथड है, क्या उसका शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग। यदि उससे हम लोग अच्छा से परिचय हो जाएंगे यानी उसके बारे में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे तो चैप्टर बनाने में आसान हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर है वास्तविक संख्या, नाम है उसको वास्तविक संख्या। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसको भी चर्चा करने से पहले हम लोग संख्या आखिर किसको कहते हैं उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। संख्या यानी कि देखिए क्या है, वन क्या है, एक संख्या है। ये अपने आप में एक नंबर भी है और अपने आप में एक डिजिट भी है। संख्या भी है और अपने आप में ये अंक भी है। टू बोले ये क्या है, अपने आप में एक अंक भी है और अपने आप में एक डिजिट है। सॉरी, अपने आप में एक नंबर भी है और अपने आप में एक डिजिट भी है। 12 बोले तो 12 क्या है, अपने आप में एक नंबर है। 12 क्या है, अपने आप में एक नंबर संख्या है। क्या है, बोलो तुम लोग, अपने आप में क्या है, संख्या है। लेकिन वही हम वन का बात करेंगे तो वन क्या है, डिजिट है। वन क्या है, डिजिट है। वन क्या है, डिजिट। डिजिट में तो क्या होता है, अंक। डिजिट में तो क्या है, अंक। और नंबर में तो क्या होता है, संख्या। नंबर में तो क्या होता है, संख्या। समझा। हाँ, जब ये दोनों 1 और 2 दोनों मिल जाएगा, 1 और 2 दोनों मिल जाएगा, तभी क्या कहलाएगा, संख्या। तभी क्या कहलाएगा, संख्या। समझ में आया। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जाएंगे। सबसे पहले संख्या किसको कहते हैं, तो संख्या जब एक से ज़्यादा डिजिट मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, संख्या। लेकिन 1 अपने आप में क्या है, डिजिट भी है और नंबर भी है, यानी अंक भी है, संख्या भी है। 2 क्या है, अपने आप में एक नंबर भी है और अपने आप में एक डिजिट भी है। समझ में आ गया। चलो संख्या के बारे में हम लोग समझ में आ गए। तो संख्या किसको बोलेंगे, 1 2 3 4, इस तरह 12 100, ये सब क्या है, और भी हो सकता है। ये क्या है, नंबर है। ये सब क्या है, नंबर। समझ में आ गया। नंबर 2 टाइप का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या यानी कल्पना करना है। कल्पना करना कैसे, हम लोग सपना में कल्पना करते हैं, अरे आज हम लोग लग रहा है कि खा रहे हैं रसगुल्ला, लेकिन जब उठते हैं वहाँ तो सही से हम लोग आज भूखे सूते, मतलब भूखे सूते और सपना में देख रहे हैं कि रसगुल्ला खा रहे हैं। होता है ना ऐसा हैं। तो वो कल्पना कर सोच रहे हैं, सपनों की दुनिया में है। समझ में आया। तो उसको बोलेंगे काल्पनिक। क्या बोले उसको, काल्पनिक। तो काल्पनिक नंबर क्या होगी, जैसे देखो x² + 2 = 0, यानी x का मान अभी तो कोई फिक्स नहीं है, नहीं है। तो इसको हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि हाँ x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई इसका फिक्स नहीं है। ये क्या है, कल्पना कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मतलब उसको बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, मतलब फिक्स है हम लोग नहीं, खाली चर्चा में जा रहे हो। वो चीज़ क्या जा रहा है, चर्चा में केवल जा रहा है। समझा। तो x² + 2 = 0। जब इसको सॉल्व किया, x² = 0 - 2 हो गया। क्या हो गया, 0 - 2। इसको सॉल्व किया, x² बराबर, ये तो 0 - 2 घटाएं, क्या -2 बचा। और फिर x² इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है तो उधर जाते बराबर के उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। समझ में आ गया। अब हम लोग वास्तविक संख्या में टाइप के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या टाइप क्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और पूर्णांक, इसको ये सबके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। पूर्णांक भी 2 टाइप का होता है। एक धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग इसको शॉर्ट में प्लस भी लिख सकते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग शॉर्ट में माइनस भी लिखते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग ये सबको एक एक करके आगे हम लोग समझेंगे। अब हम लोग एक एक करके बारीकी बारीकी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या आखिर कहते हैं किसको, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती जो हम लोग बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह जो हम लोग लिखते हैं गिनती, उसी को बोलते हैं हम लोग
प्राकृतिक संख्या। इसको एन से, शॉर्ट में एन से डिनोट करते हैं, यानी एन मतलब नेचुरल नंबर से। किससे? नेचुरल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इससे इसको डिनोट मतलब सूचित करना, समझा? सूचित किससे करते हैं? एन से। इसको देखो एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इस तरह कहाँ जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। समझ में आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। अब हम लोग जानेंगे होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको थोड़ा सा इसको वर्ड से हम लोग समझेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या आखिर कहेंगे किसको? पूर्ण यानी पूरा, पूर्ण यानी कि पूरा, और पूरा मतलब एक भी नहीं छूटना चाहिए। पूरा मतलब एक भी नहीं छूटना चाहिए, समझा? पूर्ण मतलब क्या होता है? एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो हम लोग जब गिनती लिखते हैं, बचपन में हम लोग जब भी सीखते हैं, गिनती सीखते हैं, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 0 से ना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक छूट रहा था, कौन छूट रहा था? 0। कौन छूट रहा था? 0। 0 छूट रहा था ना, तो 0 इसमें शामिल हो गया। तो ये सबका पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब एक भी नहीं छूटना चाहिए, मतलब 0 भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, इसको क्या चीज डिनोट करते हैं? W से। क्या चीज डिनोट करते हैं? शॉर्ट में इसको कहते हैं W बराबर 0 + n, यानी 0 और जितना भी नेचुरल नंबर है सो सब है। समझ में आ गया? उसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। इसको थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। ठीक है, 0 और सभी प्राकृतिक संख्या, 0 और सभी प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पूर्ण संख्या। समझ में आया? एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में समझते जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर। वैसे संख्या जो P/Q, P/Q मतलब समझता है? P/Q इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, इस तरह लिखो या फिर इस तरह लिखो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, वैसे संख्या जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में हो। P/Q मतलब बटा के रूप में होना चाहिए। ठीक है, कैसे बोलते हैं? विकलांग बोलते हैं उसको, विकलांग नंबर इसको बोलते हैं। ऐसे हम लोग बोलते हैं टूटी फूटी भाषा में, बिना समझने कि यार विकलांग नंबर भी बोलते हैं। ऐसे हम लोग मोट भाषा में समझने के लिए इसको बोलते हैं विकलांग नंबर। ठीक है, वैसे संख्या जो P/Q के रूप में हो, है ना, साथ ही साथ उसका HCF मतलब महत्तम, उसका HCF क्या हो? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो वैसे संख्या क्या करेंगे? परिमेय संख्या। वैसे संख्या क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल इसको समझेंगे, आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बताएंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी जो P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या। इसको देखो, जहाँ कुछ है तो वहाँ कौन होता है? हम क्या बताएं तुम लोग? जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है? इंसान के रूप, जैसे कहीं इंसान के जंगल हम लोग किए हैं, वहाँ कुछ नहीं था, हम लोग किसको नाम देते हैं? हे भगवान हम पर दया कीजिए, हमको रक्षा कीजिए, हमको बचाइए, बोलते हैं? बोलते हैं ना? उसी तरह नंबर में जहाँ कुछ नहीं, हम तुम लोग के पहले में बताए हैं, नंबर में जैसे देखो हम बोले 5, इसके यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या बताएं? जहाँ कुछ नहीं वहाँ हम लोग के लिए भगवान है। लेकिन नंबर के लिए कहाँ है? नंबर के लिए क्या है? जहाँ कुछ नहीं वहाँ ऊपर में पावर के रूप में 1, अब बटा के रूप में 1। ये क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है। क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है। समझा? आस्था के रूप में हम लोग कैसे मानते हैं भगवान को? कि हम लोग के जहाँ कुछ ना वहाँ भगवान कहते हैं, हे प्रभु, हे हरिराम, हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमनाथ, हम पर कुछ दया कीजिए कि मैट्रिक हम लोग टॉप कर जाए। कुछ तो कुछ जरूर हम लोग करते हैं अपने रक्षा के लिए। तो उसी तरह नंबर के लिए क्या है? जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पावर के रूप में 1, पावर के रूप में 1, और पावर के रूप में क्या है? 1, और बटा के रूप में 1। तो उसी प्रकार यहाँ 0 क्या सोच रहा है कि अगर कुछ नहीं है, कोई माँ बाप नहीं कर, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ क्या है? 1। समझ में आया? और ये तो देखो जहाँ क्या बोला अभी जस्ट हम बताएं, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, और 0 क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर। वैसे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। P/Q के रूप में नहीं हो, वैसे संख्या क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। वैसे संख्या क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या।
इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? आई से। क्या चीज़ से? कैपिटल आई से। और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, परिमेय संख्या का कैपिटल आर से। क्या चीज़ है? कैपिटल आर से। हाला नहीं, कैपिटल आर से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग समझेंगे यहाँ परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या को क्या चीज़ डिनोट करते हैं? आई से। क्या चीज़ है? आई। परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? देखो, अंडर रूट अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? देखो, वैसे संख्या जो स्वयं यानी कि अपने, स्वयं यानी कि अपने और वन से, अपने और वन से विभाजित हो, विभाजित भाग हो, कटे। ठीक है, तो स्वयं से और वन से, स्वयं से और वन से विभाजित हो जाता है, वैसे संख्या क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं वैसे संख्या को? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, यहाँ नहीं हट रहा है, कहाँ लिखा है? यहाँ बतावें, थोड़ा सा यहाँ देखना। ठीक है, जैसे 5 बोले, 5 भी कितना से विभाजित होगा बता? 5 1 से होता है और खुद से, 1 और खुद से। तो ये क्या है? परिमेय, सॉरी, ये क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। ये क्या कहलाया? अभाज्य संख्या। ये क्या कहलाया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। लेकिन वही देखो यहाँ 4 यहाँ बोले तो 4 देखो, ये 1 से विभाजित होता है और किससे होता है? 1 से भी करता है, 2 से भी विभाजित होता है और अपने से भी विभाजित होता है। अपने होता है खुद से, स्वयं से, अपने से भी होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है और स्वयं से होता है। तो वैसे संख्या क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं उसको? भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। समझ में आया? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर। तो समझ में आ गया? समझा? अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो 1 से विभाजित हो और खुद से, 1 से और खुद से, यानी 2 ही नंबर से। 2 नंबर कौन कौन है वो? 1 और खुद, 1 और खुद से विभाजित हो, वैसे संख्या क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो 1 से भी विभाजित हो, स्वयं यानी अपने से भी हो और किसी अन्य संख्या से, तो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वैसे संख्या क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। अपरिमेय संख्या, इसको आई से सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अभाज्य संख्या यानी रूट में होना चाहिए। रूट में अभाज्य संख्या बोलते हैं 2 3 5 7। ये क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से और 1 से ही विभाजित होता है। ठीक है, जैसे क्या है? रूट 2 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। 5वां हम लोग समझेंगे पूर्णांक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर। ठीक है, 0 सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ठीक है, धनात्मक को साइन क्या है? प्लस लिखते हैं और ऋणात्मक का साइन को क्या लिखते हैं? माइनस। ठीक है, 0 सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको? इंटीजर। शॉर्ट में इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई छोटा आई। ठीक है, स्मॉल आई से। समझ में आ गया? पूर्णांक कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पूर्णांक कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर। इसका एग्जांपल 1 2 3 मतलब प्लस में रहेगा। सब क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। कोई भी संख्या के बाद मान लो हम यहाँ लिखे 8, तो ये प्लस में कि माइनस में है? जहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है, जहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा हुआ वहाँ क्या छिपा होता है? प्लस। जहाँ कोई साइन नहीं छिपा होता वहाँ क्या छिपा होता है? प्लस। क्या छिपा होता है? प्लस। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है? प्लस। लेकिन माइनस छिपा हुआ नहीं रहता, माइनस छिपा हुआ नहीं रहता है। जैसे देखो, किसी के पास ज़्यादा पैसा, तो पैसा ना कहता है अरे नहीं बताना किसी को, कहता है ना कि नहीं बताओ। आज जगह नहीं कर्जा रहेगा, वो रोते चलेगा, हे भैया बड़ी हमको कर्जा है, दे दीजिए हमको, कुछ हम पर दया कीजिए, हमको कुछ सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए। उस सवाल चिल्लेबे करेगा। और जगह पास वो बल्ले है, काहे वो हल्ला करेगा। इसलिए जो प्लस में रहता है वो गदगद रहता है, खाली दिमाग, खाली खूब मुस्केगा अंदर एकदम, इधर करेगा खाली ना, ऐसा नहीं करेगा।
अब माइनस वाला अक्षर और करेगा, मतलब वो थोड़ा सा झुक के चलेगा, झुक करके चल। पॉजिटिव इंटीजर समझ में आया? जिसके पहले कोई है तो वहाँ क्या छिपाता है, मतलब प्लस छिपाओ, ठीक है। अब माइनस वाला तुमको ऑलरेडी इस तरह लिखा रहेगा, समझ में आ गया? नेगेटिव इंटीजर पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव इंटीजर, हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको माइनस में लिखा रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब पूर्णांक में इस तरह रहेगा, जीरो, देख रहे हैं यहाँ जीरो है ना, और इधर क्या, इधर लगेगा सब प्लस वाला रहेगा, और इधर जितना भी रहेगा सब क्या रहेगा, माइनस वाला। और बीच में कौन बैठा है? लड्डू, इतना बड़ा लड्डू, समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम लोग जितना भी था वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता था छोटा छोटा टॉपिक, उसको हम लोग कवर किए। अब हम लोग मेन टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन विधि क्या बताता है, ठीक है। उसमें दो वैल्यू रहता है, एक ए रहता है, एक बी मानते हैं उसको हम लोग, ठीक है। उसमें बताता है कि ए इज ग्रेटर दैन बी, यानी ए का मान जो भी रहेगा बी से बड़ा रहेगा, बी से बड़ा रहेगा, यानी बी का वैल्यू बी ए से छोटा रहेगा, ठीक है। मेन ए फार्मूला हम लोग के, ठीक है, इस पर हम लोग का बनाना है, अप्लाई करना। ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू क्या होता है, क्यू का है क्वोशेंट है, क्यू का है क्वोशेंट, क्वोशेंट तो क्या होता है भागफल, क्वोशेंट तो क्या होता है भागफल। और रिमाइंडर आर क्या है, रिमाइंडर आर क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर का, रिमाइंडर तो कहता है शेषफल, रिमाइंडर तो कहता है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे, यानी आर का मान जो भी होगा ए से बड़ा, ए से बड़ा रहेगा, ठीक है। आर इज ग्रेटर दैन बी, सॉरी आर इज ग्रेटर दैन ए का मान जो भी रहेगा आर से लेकिन बड़ा रहेगा, समझ में आ गया? अब हम लोग यहाँ पे इसको एग्जांपल समझेंगे, जैसे इस तरह रहेगा तुम लोग का, ठीक है। और एचसीएफ निकालने बोलेगा, क्या बोलने में, एचसीएफ ज्ञात करें, क्या बताएगा, एचसीएफ निकालने बोलेगा कि एचसीएफ इसका क्या होगा। तो इसमें जो बड़ा रहेगा उसको ए मानना है, जो बड़ा रहेगा उसको क्या मानना है, ए, और जो छोटा रहेगा उसको क्या मानना है, बी, ठीक है। तो ए इसमें 5 हो गया, और बी का मान क्या हो जाएगा 2, ठीक है। छोटा वाला से डिवाइड करना किस में करना है, बड़ा वाला में करना है। अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो इसमें ए का मान क्या था, बड़ा था, ए का मान कितना मान हम लोग 5, और बी का मान 2, यहाँ लिख देते हैं बी, और ये किसका है, ए का वैल्यू देते हैं। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से समझेंगे, ठीक है। बड़ा था यानी इसको फार्मूला क्या था, जनरल फार्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे इसको, ध्यान दो इधर, ठीक है। तो ए का मान क्या था 5, बी कितना था 2 था, और इसका रिमाइंडर कितना आया था 2 आया था। इसको यहाँ डिवाइड करके बताते तुम लोग को, 2 2 जा 4, 1 आया, ये क्या हो गया रिमाइंडर, अरे क्या हो गया क्वोशेंट। इसी पर हम लोग किए, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। तो 2 × 2 इस पर बैठा है, बी का मान कितना है 2, और क्यू का मान कितना है, रिमाइंडर कितना है, कितना है रिमाइंडर 2, और सॉरी क्वोशेंट कितना था 2, और रिमाइंडर कितना है 1, 2 2 जा 4, और 1 5। इस प्रकार क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही हो गया आंसर। इस प्रकार वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर हम लोग पूरा थ्योरी यानी इंट्रोडक्शन समझ गए। आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।